Focus. Ideate. Innovate. Enable. जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नए ज्वेलर से। अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर जाए तो एक होर्डिंग आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते, वो है सलमान खान की ढेर सारी ज्वेलरी के साथ ब्रांड पीएनजी। पीएनजी की शुरुआत 1832 में सांगली से हुई और आज इनके पास देश भर में 25 स्टोर्स है। 6th जनरेशन के पास इस पीएनजी ब्रांड की बागडोर है आज। और मेरे साथ है सौरभ गाडगिल जी। सौरभ जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले 1832 में आपने शुरुआत की, आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने शुरुआत की पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की। किस तरह से शुरुआत हुई? आपने कहानियां तो सुनी होगी इसके बारे में। ये शुरुआत थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो मैंने सुनी है, जो मैंने पिक्चर्स देखी है, उसमें 1800 में सांगली में 6 गलियां थी, इसलिए से नाम उसका सांगली हुआ था कि सहा गली इस सांगली। तो सांगली उस टाइम टर्मरिक कैपिटल था इंडिया का, और लोग वहां रास्ते पे ऐसे बैठ के चीजें बेचते थे। तो इन 1810 1815 के आसपास हम लोग भी रास्ते पे बैठ के सोना कटोरी में बेचते थे, आधा किलो 1 किलो। उस टाइम भाव था 1 रुपया 1 ग्राम का सोने का। और फिर उन लोगों को लगा कि चलो अभी कुछ बिजनेस हो रहा है, तो उन्होंने एक दुकान चालू कर ले। तो सांगली में सराफ बाजार जो है, वहाँ पे सराफ कट्टा उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे इन 1832 में हमने फर्स्ट स्टोर चालू की। और मुझे लगता है वर्ल्ड में ऐसी एक ही दुकान होगी जो इंसेप्शन से लेके आज तक वहीं पे है। और पिछले 185 साल से हम लोग वही दुकान पे बिजनेस अभी तक कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट हमारे लिए और सबके लिए। सांगली से पुणे कब आए? सांगली में 100 साल पूरे होने के बाद इन 1958 में मेरे दादाजी पुणे आए थे, और लक्ष्मी रोड पे मेरे दादाजी ने फर्स्ट स्टोर चालू किया। उस टाइम पे पुणे एक छोटा सिटी था, उसको बोलते थे पेंशनर्स पैराडाइज। जो लोग बम्बई से काम करके पुणे आके रिलैक्स करते थे, इट वाज व्हाट पुणे वाज। और उसके बाद पुणे में आने के बाद दादाजी ने बहुत साल तक अच्छा नाम कमाया, ब्रांड गुडविल बिल्ड की, क्योंकि एक नया सिटी था। सांगली छोटा गांव था, पुणे एक शहर था। तो यहाँ पे सेटल होना, मार्केट समझना, गुडविल एस्टैब्लिश करना, ये सब चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरह की, और यही सक्सेस है पीएनजी का। आप 6th जनरेशन है पीएनजी के। क्या क्या चीजें सीखी आपने आपके पापा से, आपके ग्रैंडफादर से इस बिजनेस के बारे में? अगर इसके ऊपर बात करनी है तो एक पूरा इसके लिए सेशन लगेगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी अबाउट क्वालिटी, अबाउट ट्रांसपेरेंसी। वो हमेशा बोलते थे कि आप जो काम कर रहे हो वो सच्चे मन से करो। सो जो हमें अभी टैगलाइन जो है परंपरा अच्छाई की, वो उसी से इवॉल्व हुई है कि आप जो काम करते हो, कोई भी आप कोई चीज बेच रहे हो, आप किसी से कोई चीज खरीद रहे हो, आप कोई व्यवहार कर रहे हो, तो हर एक चीज में होनी चाहिए एक पारदर्शिता और एक होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी। तो दिस आई थिंक इज द सक्सेस व्हाट आई रियली लर्न फ्रॉम देम, और मुझे लगता है ये 100% ट्रू है। सांगली से कोल्हापुर, पुणे वगैरह ऐसी जगहों में, महाराष्ट्र में आपने प्राइमरीली पीएनजी को बढ़ाया। इनिशियली बढ़ाते टाइम आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए? क्योंकि महाराष्ट्र ले लीजिए या फिर कोई भी स्टेट लीजिए, यहाँ पे लोकल रिटेलर्स है जहाँ पे नॉर्मली लोग जाके सोना खरीदते हैं, तो वो चैलेंजेस कैसे रहे? पुणे से पुणे आए थे तो दादाजी ने 40 साल पुणे में एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया था, 40-50 साल में कह सकता हूँ। मैंने ज्वाइन किया बिजनेस 1999 में, जब मैं एमबीए के फर्स्ट ईयर में था। उस टाइम मैंने एमबीए का फर्स्ट ईयर का जो इंटर्नशिप था, मैंने वो किया था आरबीआई में, बॉम्बे में। और उस टाइम मैंने बहुत इंडस्ट्री में बहुत लोगों से बात की, क्योंकि उस टाइम आरबीआई वाज प्लानिंग अबाउट द गोल्ड एक्सचेंज, और लकीली मुझे उसके ऊपर काम करने को मिला। तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, कॉन्टैक्ट डेवलप हो गए। और फिर सेकेंड ईयर में 99 में मैंने कॉलेज से परमिशन ली कि मुझे बाहर जॉब नहीं करनी है, तो थोड़ा मुझे अटेंडेंस का लीवे देके बिजनेस में भी जा सकता हूँ। तो आने के बाद पहली चीज जो देखी मैंने वो थी दैट वो बिजनेस पूरा पीपल ड्रिवन था। मतलब हर एक चीज के लिए घर का आदमी था, हर एक चीज के लिए कोई प्रोसेस नहीं, सिस्टम नहीं थी, विश्वास था और घर के लोग थे। तो
जो हम पढ़ते कॉलेज में सिंपल प्रोसेस, सिस्टम्स, डिवीजन ऑफ लेबर, डेलीगेशन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिसिंग थी। तो हमने पहले एक स्वॉट एनालिसिस किया कि क्या बिजनेस में है, आज कहाँ पे हम लोग हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये सब देखने के बाद एक पता चला कि गुडविल बहुत है, बड़ा कस्टमर बेस है, बट सिस्टम लैकिंग है, और बिना सिस्टम के आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। फिर हमने 2 साल इसके ऊपर काम किया, जो पूरे काम थे उसको डॉक्यूमेंट किया, हर एक फंक्शन कैसे सिस्टमाइज कर सकते हैं, उससे रिपोर्टिंग कैसे ले सकते हैं, उसमें क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, क्या मेजरमेंट एंगल्स है, ये सब तय कर लिए। एंड देन वी स्टार्टेड द फर्स्ट स्टोर आउटसाइड लक्ष्मी रोड, पूना में 2001 में। उसके बाद फिर हर 2 साल एक एक दुकान करते गए। एंड आई थिंक फिर पिछले 3 साल में हमने लगभग, पिछले 1 साल में हमने 10 दुकान चालू की थी, क्योंकि अभी लगा कि हम लोग सेटल्ड है, एक अच्छी टीम है। सो आज हमारे पास इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोग हैं, एंड दैट्स हाउ आई थिंक वी को एक्सपैंड मोर एंड मोर इजीली, बिकॉज वी नाउ फोकस ऑन सिस्टम्स। हमको लगता है कि जो करना है काम सिस्टमैटिक रखो, काम ओपनली करो, काम प्रोसेस ड्रिवन करो, और अच्छे लोगों को काम दो। अच्छे लोग होंगे, उनके पास क्लैरिटी होगी, तो काम अच्छा ही होता है। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे सौरभ जी के साथ डिस्कशन जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ है पीएनजी के सौरभ जी। वेलकम टू द शो अगेन। हमने अभी तक बात की कि कैसे आपकी शुरुआत हुई। 25 स्टोर्स है आपके, कौन से सिटीज में फिलहाल आपके स्टोर्स मौजूद है? महाराष्ट्र में हमारे स्टोर्स सब सिटीज में है। आप कोई भी सिटी देखो, वेस्टर्न महाराष्ट्र, सेंट्रल महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र, हम सब जगह पे है। यहाँ सांगली, कोल्हापुर से लेके वहाँ पे लातूर तक पूरी जगह पे हमारे स्टोर्स है। इसके बाद हम गोवा में है, इंदौर में है मध्य प्रदेश में, और ये साल में हम लोग बैंगलोर, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में स्टोर चालू करेंगे। ये इंडिया की बात हुई। आउटसाइड इंडिया हमारे 2 स्टोर यूएस में है, बोथ आर इन कैलिफोर्निया। एक साउथ बे में है जहाँ पे सिलिकॉन वैली है, और एक ईस्ट बे में है जहाँ पे मेनली इंडियन लोग फार्मिंग करते हैं। सो लॉट ऑफ पंजाबी जो फार्मिंग में बहुत पहले से वहाँ पे आए हुए हैं। एंड देन वी हैव 2 स्टोर्स इन मीना बाजार, दुबई। सो दिस इज वेयर टुडे पीएनजी इज। एंड आई थिंक चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, मार्केट इंप्रूव हो रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं। सो द एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, और मुझे लगता है ये टाइम में मजा आता है काम करने के लिए। अभी तक जितने भी जूल्स ऑफ इंडिया में जितने भी ज्वेलर्स आए, मैन्युफैक्चरर्स थे। आप पहले रिटेलर है जिनसे मैं बात कर रही हूँ, आपका कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता है। किस तरह से कंज्यूमर की डिमांड बदल रही है और क्या क्या चाहिए कंज्यूमर को इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी करंटली? ऐसे देखा ना तो अभी रिटेलिंग और होलसेल में थोड़ा लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई कोई लोगों को लगता है कि मेरे पास स्टॉक है तो आई कैन डू रिटेलिंग ऑल्सो। बट मेरे हिसाब से रिटेलिंग एक बहुत स्किलफुल गेम है, एक पूरी अलग कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जैसे आपने कहा, कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मायने रखता है। बाय दैट मैं कहना चाहता हूँ कि कस्टमर जब दुकान पे आपके आता है तो वो बहुत सी चीजें चाहता है। टुडे कस्टमर इज द किंग, उसका एक्सपोजर बहुत है, वो कंपेयर आपको बहुत ऊपर करता है, बहुत ऊपर के लोगों से करता है। सो ये सब चीजें में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के को मेंटेन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। सो जैसे वो दुकान में आने से पहले वो क्या चीजें देखता है, बाहर का सराउंडिंग, विंडो डिस्प्ले, दुकान में आने का उसको वेलकम कैसे किया जाता है, उसके बाद उसको क्या चीज दिखाई जाती है, उससे ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, आप शोकेसिंग कैसे करते हो, उसके साथ आप बातचीत कैसे करते हो, से लेके उसको आप स्टोर में अलग अलग नई नई चीजें हैं वो कैसे दिखाते हो, उसकी बाइंग पोटेंशियल क्या है वो कैसे आप गेज कर सकते हो, उससे एक बॉन्डिंग कैसे बना सकते हो। ऑल दीज थिंग्स मैटर इन रिटेल। मुझे लगता है कि रिटेलिंग इज अबाउट डिटेल, हर एक चीज में। इसी चीज को लेकर क्या आपके स्टाफ को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, सो हमारा वी हैव अ वेरी इन हाउस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ऑफलाइन है और ऑनलाइन भी है। सो हमने बहुत सारे वीडियोस है कि डूज एंड डोंट्स, FAQs के, जिसको आपने क्या चीजें दुकान में नहीं करनी चाहिए, कस्टमर के सामने क्या चीजें आपको करनी चाहिए, नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं कस्टमर से उसके आपके जवाब क्या होने चाहिए, से लेके नए लोग आते हैं तो नॉलेज अबाउट ज्वेलरी, अबाउट द कंपनी, नॉलेज अबाउट सेल्समैनशिप, एटिकेट्स, राइट फ्रॉम आप दिखना कैसे चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फॉर स्पेशली फॉर मेन, फॉर वीमेन,
सो ये सब चीजें को ध्यान बहुत दिया जाता है। तो कस्टमर जो आता है तो उसको दो चीजें होती है कि मुझे जो चाहिए वो चीज मिलनी चाहिए राइट प्राइस में, सबसे कम टाइम में, एंड सेकेंडली माई ईगो शुड बी पैम्पर्ड। लगना चाहिए कि इनको भी मेरी जरूरत है, चाहे वो 2 ग्राम का खरीदे या 50 ग्राम का खरीदे। बिकॉज आज के टाइम में कस्टमर का ऑप्शन बहुत है, और जो चीज आप बेचते हो चीज बाकी और भी कोई बेच सकता है। तो लोग आपके पास क्यों आते हैं? क्योंकि आपके उनके बॉन्डिंग है, उनको आप पे विश्वास है, आपकी एक लेगेसी है, आपकी परंपरा है। सो ये सब मेंटेन करने के लिए रिटेलिंग में आपको रोज वही काम करना पड़ता है। फैक्ट्री में लगता है एक बार सेटअप हो गया तो आपको मेन कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे एक साइड पे आपको मार्जिन बनाने हैं, दूसरे साइड को आपको सेटिस्फैक्शन बनाना है, और ये सब करते वक्त कस्टमर की जो एवर चेंज नीड्स हैं वो आपको देख के उसके फॉरवर्ड प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है कि बाकी जगह में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज आपके कंपटीशन कौन है, वो चीजें क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मैगजीन में, वीडियोस में बाहर लोग क्या कर रहे हैं, नई टेक्निक्स क्या आ रही है, इसकी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल में। हमने शुरुआत ही की कि कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में अगर आप जाए तो सलमान खान की होर्डिंग को बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। साथ ही माधुरी दीक्षित भी आपकी ब्रांड एम्बेसडर है, इसके बारे में कुछ बताइए, ओवरऑल कैंपेन के बारे में। ये व्हेन वी एक्सपैंडिंग, जब हम लोग पुणे में थे तो एक छोटी सिटी में थे, वी डिडंट फील नीड टू हैव अ ब्रांड एम्बेसडर। बट जब आप बाहर जा रहे हो, सो लाइक यू राइटली सेड बीच में कि हर एक सिटी में कंपटीशन है, हर एक सिटी में लोकल ज्वेलर्स है। सो अभी देखा तो द सिटी बेस्ड ज्वेलर्स, दे आर लोकल चेन्स, रीजनल चेन्स एंड नेशनल चेन्स। तो आपकी कंपनी सब लोगों के साथ है। So to stand out, one is your brand, your legacy, your design, and other one we felt really was a brand ambassador. So Madhuri stood for the entire essence of Maharashtrian woman, who's evergreen, who's done that, who's achieved success, who's still there, who's respected. और दूसरा देखा कि जो लवर ऑफ मासेस, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टार टुडे सलमान खान. सो इट्स एज वी आर ग्रोइंग इनटू मार्केट्स वे वी आर नॉट नोन, so Salman will introduce PNG to new masses. That was the whole idea behind having Salman Khan. So जैसे हम दुबई में एंट्री किया, so दुबई में एक साल में इतना सक्सेस मिला, a large part of that goes to Salman Khan being there, because people identify. आप अरे ये कोई नया ज्वेलर दिखता है, बट सलमान खान साथ में इनके, चलो एक बार देख के आते हैं क्या इनके पास. सो फुटफॉल बहुत होते हैं. सो दिस इज हाउ इट रियली हेल्प्स. दोनों के साथ हमारा एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है. दोनों के साथ हम लोग नॉट ओनली अबाउट एडवर्टीजमेंट्स कि हम दोनों का टीवीसी कर रहे हैं. विद माधुरी हमने की टीवीसी बोल्ड टू वेयर गोल्ड, सो वुमन कैन वेयर गोल्ड इन अ वेरी डिफरेंट अवतार. सो उसमें माधुरी हैड वोन नेकलेस ऑन द बैक साइड, तो उसको हम बोलते हैं बैकलेस, कि आप नेकलेस सामने पहनते हो, उसको पीठ के पीछे पहना था. आप जब गाउन पहनते हो विद ओपन बैक, so necklace can be worn behind. That was the whole concept उस time पे. With Salman, we've done a brand TVC which talks about परंपरा अच्छाई की. So Salman says that in PNG 3 शब्द है, शुद्धता, वादा और विश्वास. So this is the essence of PNG. इसके अलावा किस तरह का एसोसिएशन होता है, बिकॉज दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी है और दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए स्टैंड करते हैं. तो बस एड कैंपेन के अलावा क्या आपका एसोसिएशन है इनके साथ? Even celebrities, once they believe in a product, a brand endorser has to endorse a product, has to believe in a product. So I think both Madhuri and Salman really believe in PNG. First time, Madhuri is doing her own collection designed by her, and not in collection, it's a brand. It's called Timeless by Madhuri Dixit for PNG. So this will be इसका शुरुआत अभी डायमंड से की हमने. So इसमें 7 moods of Madhuri, or you can say 7 angles of Madhuri. Madhuri as a housewife, Madhuri as a mom, as a diva, as a working woman. So हमने इसको कैप्चर किए like as a sister, as a mother. और उसमें डायमंड के नेकलेसेस है एंड उसमें अलग अलग शेप्स है. एवरी शेप एक क्वालिटी सिग्निफाई करता है. तो ये कलेक्शन माधुरी के साथ हम लोग कर रहे हैं, वेयर शी इज डीपली इन्वॉल्व. सो आपने देखा है कि स्टार सिर्फ नाम देते हैं, ऐसा नहीं. माधुरी ने ये कलेक्शन बहुत रुचि ली है, इसमें बहुत काम किया है. अलॉन्ग विद दिस विद सलमान, सलमान ये मालूम है कि ही इज लव बाय मासेस. उसका फैन फॉलोइंग इज बाय एवरीवन, राइट फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड टू ए ओल्ड मैन. सो सलमान का हम लोग कर रहे हैं बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी. जो हम ये फॉर्मेट में हम लोग करेंगे B2B एंड B2C. जैसे आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेल, सब कुछ करेंगे एंड एक्सपोर्ट, सब कुछ इसमें करेंगे. तो ये बिकेगा ऑनलाइन, ये बिकेगा हमारे स्टोर्स में, ये बिकेगा बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, ज्वेलर्स के पास, शॉपिंग मॉल्स में, शॉपर स्टॉप में, सेंट्रल में, हर जगह ये बिकेगा. सो दिस विल बी अ मास ब्रांड, और इसमें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सब कुछ रहेगा. एंड दिस विल बी बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी लाइन.
सो जैसे आप देखते हैं अभी क्लोथिंग स्टोर्स, नाउ यूल सी बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी स्टोर्स। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे अलग अलग बॉलीवुड एसोसिएशंस के बारे में बातें होंगी। जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने बात की कि कैसे पीएनजी के पास दो तगड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, माधुरी दीक्षित और सलमान खान। सौरभ जी, इसके अलावा आपके कई बॉलीवुड एसोसिएशंस हैं, मूवीज के साथ एसोसिएशंस है, उसके बारे में बताइए और किस तरह से वो आपकी मदद करते हैं कंज्यूमर बेस बढ़ाने में। टू रीच मासेस एंड टू मेक अ ब्रांड, बॉलीवुड इज अ वेरी इजी कनेक्शन। जैसे आपने देखा क्रिकेट में बॉलीवुड का बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है। सो वी रिसेंटली द बजरंगी भाईजान मूवी, सो उस पर जो था मूवी मर्चेंडाइज, सलमान के गले में पेंडेंट था, तो दैट वी हैड डन। उसमें दो चीजें होती है, एक अपनी डिजाइनिंग टीम को कुछ मिलती है इंस्पिरेशन कि चलो हमको आगे कुछ करना है, कुछ नया करके दिखाना है, सो इट्स अ बूस्ट फॉर इन द टीम। सेकेंडली यू रेज अ डिजाइन बार कि आपको आप जो रेगुलर चीजें करते हैं उससे आपको कुछ ऊपर करना है, कुछ हटके करना है। एंड थर्डली, बिकॉज ऑफ द मूवी एसोसिएशन, ये चीजें कैन बी मर्चेंडाइज। जैसे बजरंगी भाईजान की पेंडेंट की सेल वर्ल्ड वाइड हुई थी, सो रशिया से लेके मुझे लगता है अमेरिका तक हर जगह पे ये बिकी है। वी हैव इनफैक्ट एक्सपोर्टेड एक एक पेंडेंट जिसका पेंडेंट कॉस्ट था 500 रुपए और जिसकी शिपिंग कॉस्ट थी 5000 इन पीपल इन कजाकिस्तान, पीपल फ्रॉम यूक्रेन कि भाईजान की पेंडेंट चाहिए। सो दैट्स हाउ द ब्रांड रीचेस सो मेनी पीपल। और ऐसे ही क्या दूसरे मूवीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेम रतन धन पायो या फिर बाजीराव मस्तानी की ज्वेलरी भी आपने बनाई थी, तो क्या स्पेसिफिकली वो डिमांड करने आते हैं कि मुझे वो जो दीपिका पादुकोण ने पहना था मूवी में वो चाहिए, या फिर बहुत बार होता है कि लोग पेपर कटिंग लेके आते हैं, लोग फोन पे स्टिल्स लेके आते हैं कि मुझे ये पिक्चर, मुझे ये ज्वेलरी चाहिए। तो ज्वेलरी एक शो पीस है, सो दिखती कैसी है, वो कौन पहना है, इसके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड होती है। सो व्हेन स्पेशली सेलिब्रिटीज या पर्सनैलिटीज पीपल एडमायर वेयर ज्वेलरी, इंप्रेशन होता है कि ज्वेलरी बहुत अच्छी है एंड वी वांट दैट। सो ये बहुत कमर्शियली भी वायबल है। सो आप मूवी देखते एसोसिएशन, ब्रांडिंग एक पार्ट है उसका, बट इट ऑल्सो सेल्स वेरी वेल। जैसे हमने देखी प्रेम रतन धन पायो, सो पीएनजी आर नॉट डूइंग कुंदन ज्वेलरी उसके पहले। आफ्टर द मूवी महाराष्ट्र लोग अभी का ध्यान टुवर्ड्स कुंदन पोल की बहुत आकर्षित हो गया है। बाजीराव मस्तानी वॉज अ टिपिकल महाराष्ट्रियन ज्वेलरी, व्हाट वी आर नोन फॉर। सो वी फेल्ट वहां इट्स ओनली अबाउट शोइंग एक्सपर्टीज। इससे पहले आपने कहा कि महाराष्ट्र के बियॉन्ड अब हैदराबाद कर्नाटका में जाना चाहते हैं, तो किस तरह से स्टडी करते हैं मार्केट, क्योंकि महाराष्ट्र में तो एक आपका स्ट्रांग कंज्यूमर बेस है, जैसे आपने कहा हर एक शहर में मौजूद है आप, पर दूसरे मार्केट्स में जाने के लिए क्या नया करना पड़ता है आप जैसे रिटेलर के लिए? चीजें दो करनी पड़ती है जो मुझे लगता है हर एक ब्रांड करता है। एक होता है आपका कस्टमर मैपिंग, जिसको कि आपका कस्टमर कौन है, आपका कोर कस्टमर कौन है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको मैप करो कि आप जहां पे जाना चाहते हो वहां पे ये कस्टमर मौजूद है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग है, रिलीजन है, एज ग्रुप है। तो अगर आपको लगे कि ये सिटीज में मेरे टेस्ट या मेरे ब्रांड के फैंस है, सो दैट मेक्स योर एंट्री इजियर देयर। हर एक जगह की एक खास कारीगरी, हर एक खास ज्वेलरी टाइप होती है, तो उस पे किस तरह से आप काम करते हैं, आपके कारीगरों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है? जैसे हम लोग मैपिंग करते हैं कस्टमर का, वैसे हम लोग स्टडी करते हैं ज्वेलरी का। सो हमारी खुद की एक बड़ी डिजाइनिंग टीम है। सो हमारा एक डिजाइन हेड है, उसके अंदर बहुत सी बड़ी टीम है और उनका टारगेट वही है कि आप कुछ नई नई चीजें हमेशा क्रिएट करते जाओ। तो उसमें आता है मार्केट विजिट्स, उसमें आता है टू स्टडी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड, और तीसरा उसमें आता है कि आपके हिसाब से कुछ जो आज चीजें बिकती है उसको आप नई और कैसे नए कर सकते हो। लाइट वेट कर सकते हो, हॉलो कर सकते हो क्या, कोई बड़ी चीज को छोटी कर सकते हो क्या, किसी को ट्रेंडी से मॉडर्न कर सकते हो क्या, ट्रेडिशनल कर सकते हो क्या। तो ये चीजें हमेशा चलती रहती है, बिकॉज आज के टाइम में डिजाइन इज द किंग, पीपल पे फॉर डिजाइन। आपके पास पर्ल ज्वेलरी है, आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है, सिल्वर है, डायमंड है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी आज की स्पेशलिटी क्या है तो वो क्या होगी? स्पेशलिटी देखी तो ज्वेलरी में डिजाइनिंग स्पेशलिटी है, बट महाराष्ट्र देखा या साउथ देखा तो इट्स मोर गोल्ड ड्रिवन। सो ऑब्वियसली चेन्स हियर हैव मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कमिंग फ्रॉम गोल्ड। So I would say our specialty lies in gold jewelry. उसमें दो चीज स्पेशल है, I'd say one is the Maharashtrian jewelry and temple jewelry, and thirdly now is the fusion of these two.
सो फॉर गुड़ी पाड़वा हम लोग एक नया कलेक्शन कर रहे हैं जिसमें आपके महाराष्ट्रियन ज्वेलरी राइट फ्रॉम वज्रटीक, कोल्हापुरी साज का फ्यूजन विद टेम्पल आपको देखने को मिलेगा. सो दिस इज न्यू थिंग नाउ. पीपल लाइक टू मिक्स एंड मैच थिंग्स. ओवरऑल ज्वेल ट्रेंड्स के साथ आपका जो एसोसिएशन रहा है वो किस तरह का एसोसिएशन रहा है और उसे आपको किस तरह का फायदा हुआ है? ज्वेल ट्रेंड ने एक अलग उनका नाम किया है. ये क्राउडेड ज्वेलरी मार्केट में उन्हें चालू किया था एज अ B2B एग्जीबिशन. आज वो B2C भी करते हैं और दोनों में आई थिंक B2C में हमारे ऐसे रिटेलर्स को एक चांस मिलता है कि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली पेश करे कंज्यूमर के सामने. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म. ये बॉम्बे में होता है. बॉम्बे लोग हर जगह से आते हैं. सेकेंडली इन B2B क्या नई नई डिजाइन हो रही है, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये देखने को मिलता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे रहा है. फाइनल सवाल, आगे चलकर हम लोग PNG को क्या नया करते हुए देखेंगे? फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है? PNG विल बी सीन एज अ pan India company very soon. So right now we are more in the western and southern part of India. We'll be pan India. PNG will be doing a lot of different things. जैसे मैंने कहा आपको, we'll be doing B2B, we'll be doing B2C, we'll be doing designer jewelry. We'll be doing different formats. So we'll be in boutique format, we'll be in retail chain store format, we'll be in different parts of the world. So I think growth is what you will see in PNG. Along with growth, other thing you'll see is the same set of the policies, the ethics, principles. So जो परंपरा अच्छाई की है वो हमेशा अच्छी होती रहेगी. And other thing is going to be focused on creating great designs and satisfying more and more customers. Thank you, Saurabh ji. Thanks for being on the show. It's always a pleasure. Jewels of India powered by BBC Logistics organized by Jewel Trends में आज के एपिसोड में बस इतना ही. अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से. नमस्कार. Focus. Ideate. Innovate. Enable.